नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं महेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप देखने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन-कौन से होते हैं, ये देख रहे होंगे। मैं आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में तो मैं आप मीन्स 3 वीडियो आएगी, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और थर्ड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके अंदर आप सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक्स हमें कहना क्या चाहती है जब वो चार्ट पे बनती है, कौन-कौन सी बनती है और वो हमें क्या बताना चाहती है और हमें उनसे क्या समझना चाहिए, मतलब हमारी ट्रेड को कैसे हम और एग्जीक्यूट अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप कैंडल स्टिक्स देखेंगे, ये तो है बुलिश कैंडल ग्रीन है और ये बियरिश कैंडल रेड है। अब कलर वो आपके ऊपर डिपेंड, आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी वो अपने ऊपर होता है। ये देखेंगे ये हाई है, बुलिश का भी यही हाई है और बियरिश का भी यही हाई है। एंड सेम ये इसका लो है बुलिश का और ये इसका लो है बियरिश का। ये इसकी बॉडी है, ओपन से क्लोज वाली बॉडी जो है इसकी भी ओपन से क्लोज, ये इसकी बॉडी कहलाती है और ये विक कहलाती है या डंडी विक, कुछ भी कह सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये इनसे कोई फर्क तो पड़ता है नहीं हमारे, क्योंकि हमें बस देख के समझना होता है कि हमें किस क्या काम में लेना है। इनमें जो बुलिश होती है वो ओपन होती है नीचे देन क्लोज होती है ऊपर, और जो बियरिश होती है वो ऊपर ओपन होती है देन नीचे क्लोज होती है। मतलब प्राइस ऊपर क्लोज हुआ था और नीचे भाव बंद हुआ है, ये कहने का मतलब होता है। तो ये तो कुछ कैंडल्स की बात हो गई, बुलिश और बियरिश। अब बात करते हैं कैंडल्स कौन कौन सी होगी। सिंगल कैंडल स्टिक्स में सबसे पहले होगी हमारी डोजी, फिर हैंगिंग मैन, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। डोजी के अंदर 3 है, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इनके मैं आपको मीन्स चार्ट्स में भी बताऊंगा कि कैसे पहचाने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डोजी। डोजी रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। इसका ये मतलब है कि मीन सपोज आज मॉर्निंग में कहीं प्राइस ओपन हुआ, 100 रुपये पे ओपन हुआ, हाई बनाया उसने 150, 150 मतलब 150, इट मेक्स अ हाई। एंड फिर वो नीचे गिरा देन फिर से उसने लो बनाया 50 का, बट वो फिर से ऊपर आ गया और जहाँ ओपन हुआ था 100 पे वहीं क्लोज हो गया। तो वो होती है एक डोजी, मीन्स उसमें इनडिसीजन होता है। इक्विलिब्रियम मतलब जितनी सप्लाई है उतना का उतना डिमांड है। सपोज जितना मैं माल बेचना चाहता हूँ उतना का उतना खरीदने वाले लोग हैं। बियरिश में वैसे ही जितना मैं बेचना चाहता हूँ उतना ही सब खरीदने के लिए तैयार है उसी प्राइस पे, मतलब। तो ये डोजी कहलाता है। इन केस ऑफ एन अप ट्रेंड, अगर कोई अप ट्रेंड होता है द बुल्स हैव बाय डेफिनेशन वोन प्रीवियस बैटल्स। अगर जैसे सपोज आप देखेंगे ये अप ट्रेंड है और यहाँ पे डोजी क्रिएट हुआ है, तो मतलब बुल्स ये वॉर जिन्हें जो यहाँ से इन्हें प्राइस ऊपर लेके जाना था वो लेके जा चुके हैं। अब वो सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, बट कुछ लोग हैं नहीं और ऊपर जा सकता है, और तो वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। बट यहाँ से काफ़ी चांसेस होते हैं कि मार्केट गिर सकता है, चांसेस होते हैं। मीन्स यहाँ पे इनप्रोडक्टिव कह सकते हैं कि इन डिसीजन हम डिसीजन नहीं ले पाते यहाँ पे कि क्या हो सकता है। मीन्स बुल्स डोमिनेट करेंगे बियर्स, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। सेम बियरिश के अंदर भी ऐसे ही होता है। सपोज डाउन ट्रेंड होता है, ये यहाँ पे आप देखेंगे बैटल बिकॉज प्राइस हैव मूव्ड हायर, नाउ द आउटकम ऑफ द लेटेस्ट skirmish isn't done। आप ये देखेंगे आफ्टर लॉन्ग डाउन ट्रेंड द अपोजिट इज ट्रू। सपोज एक बड़ा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे डोजी क्रिएट हुआ, तो यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो ये एक चीज है। The bears have been victorious in previous battles, forcing price down, ये सब आप देखेंगे। Now the bull have found courage to buy and the tide may be ready to turn। तो ये है डोजी का मतलब। और जो नेक्स्ट हमारी डोजी के अंदर जो फर्स्ट है वो है लॉन्ग लेग डोजी। इसका मैं चार्ट में बताऊंगा। डोजी वो तो एक नॉर्मल डोजी होती है जो बन जाती है कभी कभी, बाकी नहीं बनती। ये देखेंगे आप, a long leg doji is a far more dramatic candle. It says that price moved far higher on that day। ये शायद ये नहीं है, ये ऐसी बनती है, ये कुछ इस तरह से होती है ये। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि उस दिन प्राइस बहुत ऊपर गया, बट बियर्स जो होते हैं सेलर्स, उन्होंने सेल कर करके प्राइस को यहाँ लेके आ गए। A very large upper shadow is left, जो पीछे एक बड़ी सी शैडो रह जाती है, एक विक जो कहते हैं हम इसे। A close below the midpoint of the candle shows a lot of weakness।
मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे अगर क्लोज होता है तो ये वीकनेस के काफ़ी चांसेस होते हैं। मैं अगर इसे चार्ट में बताऊं आपको, ये देखिए, ये है सीमंस का चार्ट। अब इसमें आप देखिएगा, ए लॉन्ग इज अ फॉर्म more dramatic and it says that prices move far higher on the day, but then profit taking kicked in, typically very large upper shadow is left। क्या बिल्कुल ऐसा कुछ है इसमें? एक ये अप ट्रेंड था, यहाँ पे बड़ी शेडो बनी और फिर एक छोटी सी विक नीचे देखेंगे और ये यहाँ पे बिल्कुल पास में ही क्लोज हो गया। मिड पॉइंट ऑफ द कैंडल शोज अ लॉट ऑफ वीकनेस। तो अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट। ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई, ये गिरा यहाँ से देखेंगे, मतलब फॉलिंग, फिर हल्का सा ऊपर आया बट इतना स्ट्रांगली ऊपर, इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, बट फिर से ये फॉल, ये बड़ी फॉल, ये देन अगेन फॉल, ये अगेन फॉल, ये अगेन फॉल। ये कुछ बुल्स ऊपर ले जाना चाहते थे बट ले जा नहीं पाए और फिर वापस नीचे फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये है एक डोजी, मीन्स लॉन्ग लेग डोजी का ये इसका मतलब होता है, जो आपने देखा कि ऐसे ये वर्क करती है। अब सेकंड जो है हमारी ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन मतलब आप जानते हैं कब्र का पत्थर, ऐसे कुछ मीन्स अगर मैं बताऊं, ये कब्र होती है, ये कहाँ गया, एक कोई कब्र होती है ग्रेव, और ये जो पत्थर होता है बिल्कुल ये वैसी होती है, ये आप देख सकते हैं। A gravestone dozy, as the name implies, is probably the most ominous candle of the all price rallied but could not stand the altitude। मतलब जहां से ये सपोज ओपन यहाँ हुई थी, ऊपर ही गई, ये नीचे नहीं गई बिल्कुल भी, बस ऊपर गई, बट फिर सेलर्स बहुत ज़्यादा आने लगे और वापस प्राइस को उसी प्राइस पे लेके आ गए और क्लोजिंग वहीं हो गई जहां ओपनिंग थी। मीन्स ये ऊपर तो गई बट फिर क्लोजिंग इसकी वहीं हो गई जहां ये ओपन हुई थी। Strength that you by the end of the day they came back and closed at the same level। here is an example। अब जिसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैं आपका इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, ये देखिएगा, ग्रेवस्टोन डोजी एज द नेम implies is probably the most ominous candle। ये on that day price rallied but could not stand the altitude। आप देखेंगे प्राइस, यार ये देखिए प्राइस ऊपर गया बट कुड नॉट रिमेन द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वैसा का वैसा नहीं रहा बट ये वापस गिर गया और जब जितनी ओपनिंग थी उतनी ही अप्रोक्स क्लोजिंग हो गई। तो अब इसका नेक्स्ट अगर मूवमेंट देखें हम, थोड़ा ऊपर गया देन ये भी एक वैसे ही कह सकते हैं आप। ये इसने ट्रेंड रिवर्सल कर दिया यहाँ से, ये एक आप देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हो गई और ये अपर से अपर, मीन्स इसका लो ब्रेक नहीं किया, ये अपर से ऊपर मूव करती गई। और अगर यही सपोज, अच्छा सॉरी एक सेकंड, मैंने आपको इसमें नहीं, ये अशोक लेलैंड में देखिए आप, सॉरी ये नहीं, हाँ बिल्कुल यही कैंडल, बिल्कुल ये जो आपने देखी होगी ये ऐसे बनती है, ये ग्रेवस्टोन कैंडल। ये नहीं कि ये नीचे जाए, एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है ये। जो नेक्स्ट कैंडल है ड्रैगन फ्लाई, इसके अंदर लो तो बहुत होता है बट हाई जहाँ पे ओपन होता है वो नीचे जाता है बट फिर से ऊपर आ जाता है। मतलब जहाँ ओपन होता है वहीं क्लोज होता है लो बना के, ना कि कोई हाई बनता है। A day on which prices opened high, sold off, and then returned on the opening price। Dragonflies are fairly infrequent, ये बहुत infrequent होती है कह सकते हैं बिल्कुल। When they do occur, however, they often resolve bullishly। अब इसका हम चार्ट में देखते हैं, ये अशोक लेलैंड के चार्ट में हम देखें, ये ओपन हाई, मीन्स हाई पे ओपन हुई, सोल्ड भी हुई बट फिर से ऊपर आ गई, रिटर्न टू द ओपनिंग प्राइस। ड्रैगन फ्लाइज आर
व्हेन दे डू ओकर हाउएवर दे ऑफन रिजॉल्व द बुलिशली, जो बुलिश एक पैटर्न होता है उसे रिजॉल्व करके प्रोवाइड द स्टॉक इज नॉट ऑलरेडी ओवरबॉट। इसका ये मतलब है कि इसका ये नहीं बता, मतलब इसका कहना ये होता है कि जो बॉलिंजर बैंड्स ये सब कहते हैं कि ये ओवरबॉट हो चुका है सोल्ड, पर ये कैंडल कहती है कि नहीं, ये अभी ओवरबॉट नहीं हुआ, ये अभी और ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये इसका हाई ब्रेक किया, ये कुछ ऐसे बन रही है, ये देन और ऊपर गई, और ये चीज़ कितना ऊपर जा सकती है ये चीज़ आपको फिबोनाची से पता चल जाती है, जो कि आप मेरे चैनल पे वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। ये ऐसे अप जाना स्टार्ट हुआ, ये बताती है ड्रैगन फ्लाई। देखेंगे काफ़ी अप मीन्स जो बॉलिंजर बैंड वो सब बता रहे होंगे कि इसका ओवरबॉट हो चुका है, बट ये कहती है कि ओवरबॉट नहीं हुआ है अभी। ये कहने का मतलब होता है इस कैंडल ड्रैगन फ्लाई का। ये ऐसे ही है कुछ अशोक लेलैंड का चार्ट। अब दैट्स ऑल इसमें। तो ये और ऊपर जाएगा। अब मैं एक सेकंड देख लेते हैं कहाँ से फॉल आता है, तो कोई कैंडल बनाएगा ज़रूर। ये कैंडल के बाद फॉल देखने को मिला है। ये आपको मैं कैसे बताऊं कि जैसे ये कैंडल कैसी है, बिल्कुल यहाँ पे थी वैसी लॉन्ग लैग्ड। बस यही इनके कहने का मतलब होता है। ये कुछ कैंडल्स के सिंगल सिंगल कैंडल से भी आप काफ़ी आइडिया लगा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कैंडल है हमारी, अब हम पढ़ेंगे हैंगिंग मैन। द हैंगिंग मैन कैंडल, एक सेकंड में इसे बड़ा कर दूं आपके लिए। द हैंगिंग मैन कैंडल सो नेम्ड बिकॉज इट लुक्स लाइक ए पर्सन हु हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जिस पर्सन को मीन्स फांसी दे दी गई हो वैसा कुछ दिखाई देता है। ऑलवेज ओकर ऑफन एक्सटेंडेड अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड बन जाता है। सपोज ये एक अप ट्रेंड बना है, उसके बाद ऐसी कोई कैंडल बनती है हैंगिंग मैन की तरह। द हैंगिंग मैन ऑकर्स बिकॉज traders seeing a sell off in the shares rush into the grab the stock bargain price। अब उसकी मीन्स सस्ते में उसे खरीदना चाहते हैं, ये कहने का मतलब होता है कि ऐसी कोई कैंडल बनती है। तो द फॉलोइंग, ये इसकी कंडीशंस में आपको चार्ट में बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी आपको। ये आप एक सेकंड, ये हैंगिंग मैन ऐसा कुछ दिखता है, आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन। ये बियरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। ये ऐसे कुछ हैंगिंग मैन दिखता है। अब इसे चार्ट में हम देखें, जैसे टाइटन के चार्ट में मिलेगा, ये एक हैंगिंग मैन है, आप देख सकते हैं। मीन्स एक लटके हुए आदमी, मीन्स जिसे फांसी पे चढ़ा दिया गया हो वैसे कुछ दिख रहा है आपको। तो अब इसकी कंडीशंस क्या होती है। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट, ये कंडीशंस होनी चाहिए। द स्टॉक मस्ट हैव बीन इन अ डेफिनेट अप ट्रेंड। क्या ये अप ट्रेंड है ये वाला, ये देखेंगे ये एक अप ट्रेंड है। ये ट्रेंड लाइन नहीं है, बस मैं एक ट्रेंड शो करने के लिए है। क्या ये अप ट्रेंड है, बिल्कुल ये एक माइनर अप ट्रेंड है। द लोअर शेडो मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी, जो लोअर शेडो है उसकी बॉडी की ट्वाइस क्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। द डे आफ्टर द हैंगिंग मैन इज फॉर्म्ड वन शुड विटनेस कंटिन्यू सेलिंग, मतलब ये जब बनता है तो इसके बाद में कंटिन्यू सेलिंग आने के चांसेस होते हैं। देयर शुड बी नो अपर शेडो और ए वेरी स्मॉल अपर शेडो, या तो कोई शेडो नहीं हो अपर या बहुत छोटी हो। द कलर ऑफ द बॉडी डज नॉट मैटर बट ए रेड बॉडी वुड बी मोर पॉजिटिव देन ए ग्रीन बॉडी। अब इसका अगर हम देखिए कि क्या हुआ होगा नेक्स्ट, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये फिर से कुछ बना यहाँ पे। अब ये साइडवेज हो गया यहाँ से शायद, हाँ ये साइडवेज हो गया यहाँ पे। बट आप फॉल देखिए, ये कितना अच्छा फॉल है एक। फिर ये यहाँ पे एक साइडवेज मूव करता रहा, और देन ये एक अच्छी कैंडल कह सकते हैं इसे। बट ये देखिए ये फॉल, ये फॉल, ये कैंडल ये बताती है। आई होप कि ये कैंडल्स आपको समझ में आ रही होगी। तो ये कैंडल्स ने ये अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करके आपको बताया। आप कहीं पे भी अप्रॉक्स यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। ये ट्रेंड मीन्स ट्रेंड रिवर्सल की आपको हिंट्स प्रोवाइड करवाती है कैंडल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या है हमारी।
हैमर, हैमर तो एक हथौड़ा होता है, आप सब जानते ही होंगे इस कैंडल के बारे में, तो कहीं ना कहीं काफी बार सुना जरूर होगा। द हैमर पुट्स इन इट्स अपीयरेंस आफ्टर प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड। हैमर जब ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई एक डाउन ट्रेंड बना हो, या अप ट्रेंड भी कह सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। ऑन द डे ऑफ द हैमर कैंडल देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग। जो हैमर कैंडल का डे होता है उस दिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है, ऑफन बिगिनिंग एट द ओपनिंग बेल। As the day goes on, however, the market recovers and closes near the unchanged mark. पर जैसे जैसे मार्केट क्लोज होने के नजदीक होता है तब तक मीन्स बायर्स वापस डोमिनेट करने लग जाते हैं और ओपनिंग क्लोजिंग बहुत पास हो जाती है। उसे हैमर कहते हैं, एक हथौड़े की तरह कह सकते हैं। ये आप छोटी सी विक जो ऊपर होती है हथौड़े में, जैसे ये एक हैमर जो होता है वो, और ये इसका डंडा कह सकते हैं। इन द केस ऑफ द मार्केट पोटेंशियल इज हैमरिंग आउट ए बॉटम, इसका मतलब ये एक बॉटम हैमर हो चुका है। तो लेट्स सी इसे कैंडल्स में देखते हैं। ये चार्ट में देखिए आप, डीमार्ट के चार्ट में दिखेगा, ये एक हैमर की तरह है। विक बड़ी है, ओपन क्लोज में एक डाउन ट्रेंड। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, द स्टॉक मस्ट हैव बीन ए डेफिनेट डाउन ट्रेंड। ये एक डाउन ट्रेंड कह सकते हो आप इसे, ये डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल ये डाउन ट्रेंड है। The lower shadow must be at least twice the size of the body. जब lower shadow है twice the size of the body, बॉडी की ट्वाइस होनी है, ट्वाइस से काफी ज्यादा है तो बहुत अच्छी है। द डे आफ्टर द हैमर इज फॉर्म्ड वन शुड विटनेस कंटिन्यूअस बाइंग। फिर इसके बाद कंटिन्यूअस बाइंग होनी चाहिए, इसका ये कहने का मतलब होता है देयर शुड बी नो अपर शेडो और अ वेरी स्मॉल शेडो, बिल्कुल वही चीज है। तो लेट्स सी, ये देखिए गैप अप, ये और ऊपर, ये और ऊपर, ये काफी ऊपर है। अगर यहाँ पे देखेंगे इनडिसिव कैंडल, डोजी के जैसे कह सकते हो, वैसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं इसे, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये 3 कैंडल स्टिक्स का कोई पैटर्न है, तो ये आने वाली 3rd वीडियो में आपको मिल जाएगा कैसे बनता है ये। तो ये एक ट्रेंड हुआ, ये ट्रेड हुई बहुत अच्छी हमारी, तो इन पे ध्यान दें। इसलिए ये कैंडल स्टिक्स बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जितनी ये बॉटम्स में या टॉप्स पे बनती है, मीन्स अगर ये बॉटम में या टॉप पे बनती है तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत होते हैं, और वहां से हमें काफी हेल्प मिलती है ट्रेड करने के लिए। लॉन्ग पोजीशंस, मतलब जितना वीक मीन्स टाइम फ्रेम में हम देखेंगे उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होता है फिर। तो ये हो गई हमारी हैमर। अब नेक्स्ट और लास्ट जो बच्चा है हमारा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कुछ नहीं, इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, मीन्स टूटा हुआ तारा भी। और एक हैमर जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, ये ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है। द इन्वर्टेड हैमर पुट्स अप इन इट्स अपीयरेंस आफ्टर प्रोलॉन्ग, बिल्कुल वही चीज है। अगर एक अप ट्रेंड हुआ और फिर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, और अगर वो ही रेड वाला बने तो और ज्यादा अच्छा होता है। चलिए इसे मैं आपको चार्ट में बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये बिल्कुल एक इन्वर्टेड हैमर जैसा है। द स्टॉक मस्ट हैव बीन इन ए डेफिनेट अप ट्रेंड। एक अप ट्रेंड देखिए आप, ये अप ट्रेंड है, बिल्कुल है। ये वीकली में है शायद, बिल्कुल ये 1 वीक में है। आई एम सॉरी, ये 1 वीक के अंदर मतलब अप ट्रेंड है ये। द अपर शेडो मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी। जो अपर शेडो इसकी ट्वाइस है, ट्वाइस है तो बहुत ज्यादा है। द डे आफ्टर द इन्वर्टेड हैमर इज फॉर्म्ड वन शुड विटनेस कंटिन्यूअस सेलिंग, कंटिन्यूड सेलिंग होनी चाहिए। अब देखेंगे वो, देयर शुड बी नो लोअर शेडो और अ वेरी स्मॉल लोअर शेडो। लोअर शेडो बहुत कम है, बिल्कुल कम है। द कलर ऑफ द बॉडी डज नॉट मैटर बट अ रेड बॉडी वुड बी मोर पॉजिटिव देन ए ग्रीन। अगर रेड बॉडी हो तो वो ज्यादा अच्छी होगी रेदर देन ए ग्रीन। तो अब देखते हैं क्या होता है कुछ वीक्स में नेक्स्ट। ओके, ये फॉल, ये बहुत गैप अप में फॉल, ये फिर से ये एक ग्रीन कैंडल, रेड क्या होता है बिल्कुल यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं कह सकते। ये अगर ऐसी कैंडल्स डाउन में या अप में, मीन्स या तो बहुत बॉटम में बने या बहुत टॉप पे बने तो बहुत काम किए हमारे। ये देखिए ये बहुत फॉल हुआ है, अब यहाँ से शायद ऊपर जा सके नीचे गिर सके कुछ भी हो सके, बट आप देखेंगे ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड हमें वापस दिया है, एक डाउन ट्रेंड हमें अच्छा प्रॉफिट करने का मौका दिया है इसने। तो ये है निफ्टी का था, मीन्स ये है हमारी
इन्वर्टेड हैमर। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, और कुछ भी जानना हो यू कैन आस्क मी, और कोई भी पैटर्न आपको सीखना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी कुछ भी सीखना हो टेक्निकल आंसर रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। तो थैंक यू सो मच।